आज से कई साल पहले की बात है, 1983 की बात करता हूं। आज से 23.5-24 साल पहले एसवाई बीकॉम में पढ़ता था। एसवाई बीकॉम यानी कि 14वीं में पढ़ता था। उस जमाने में बीकॉम पढ़ता था। एक जमाने में फादर ने उठ गया, सुबह सुबह फादर उठे, मेरे पिताजी उठे और उन्होंने कहा कि आगे से मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता हूं, आगे से मैं तेरे को पढ़ा नहीं सकता हूं। ये 83 की बात है, जब मैं एसवाई बीकॉम में था। आगे से मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास पैसे है नहीं। 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा था हमने। 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को हमने भाड़ा नहीं भरा था, तो घर खाली करने का नोटिस आ चुका था। बड़ी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी नहीं हो रहा था, पैसे नहीं थे। छोटी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का था, पैसे नहीं थे। बंबई में जितने हमारे आजू बाजू में जितने किराने की दुकान है, जितने दूध वाले हैं, सबसे हमने उधार लिया था। और जब पिताजी ने कहा कि मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता हूं, बड़ा दुख हुआ मेरे को। और मेरे सामने दो रास्ते थे, एक या तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूं, या तो फिर मैं कुछ करूं और अपना पढ़ाई को कंप्लीट करूं। न जाने मेरे मन में ऐसा क्यों लगा कि मुझे कम से कम ग्रेजुएट बनना चाहिए। उसका फायदा क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ये बात अलग है। लेकिन मैं बनना चाहता था एक ग्रेजुएट तो कम से कम। तो मैंने क्या किया, 1983 में मेरे दोस्त के साथ मैंने सुबह 1983 में जब ये बात हुई, एक दिन सुबह उठ के मैंने न्यूज़पेपर का धंधा चालू कर दिया। घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स बोल के बंबई में एक जगह है, वहां पर मैं घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। और न्यूज़पेपर डालने के बाद शाम सुबह 7:30-8 बजे के करीब मैं कॉलेज में जाता था पढ़ाई करने के लिए। दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था चीरा बाजार बोल के जगह में बंबई में, और रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से 600-700 रुपए कमा के जब मैं मेरे फादर के हाथ में, पिताजी के हाथ में देते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि 6-7 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये पैसा जब उनके आंखों में वो चमक देखता था, मुझे ऐसा लगता था इस दरिद्रता से, इस छोटी जिंदगी से, इस बहुत ही तकलीफ वाली जिंदगी से मुझे निकलना। लेकिन मुझे नहीं मालूम था करना क्या है। जो भी मुझे आता था वो मैं कर रहा था। जिंदगी ऐसी बीत रही थी, जिंदगी को बिता रहा था, जी नहीं रहा था, जिंदगी को बिता रहा था इस तरह से। तो एक दिन रात चलते चलते 1985 में मिल गया मेरे को स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? और अय्यर तब जॉन वायत इंडिया लिमिटेड बोल के फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाई बनाती है, उस कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? मैंने पूरी कहानी बता दी। मैंने कहा कि रोज सुबह न्यूज़पेपर डालता हूं, दोपहर को उसके बाद कॉलेज जाता हूं, उसके बाद अकाउंटेंट की नौकरी करता हूं, और रात को मैं ट्यूशन लेता हूं। तो अय्यर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यार संतोष तुझे याद है कुलकर्णी तुझे मालूम है? अपने गली का कुलकर्णी पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा है। जिस पेड़ के नीचे से उसने अपने धंधे को चालू किया था, उसी पेड़ के नीचे आज भी वो बैठा है। अगर तू ये सोचता है कि घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालने से अगर तू पैसे वाला बनेगा, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी संतोष। खाली अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए और जीना है सिर्फ पैसे भी करके, तो बात अलग है। न्यूज़पेपर ही नहीं, कोई भी धंधा कर सकते हो। लेकिन अगर जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है तो न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा। और तू बोलता है अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, आज तुझे 400 रुपया दे रहा है वो सिंधी फाइनेंसर जिसके उधर तू काम कर रहा है। अगले साल 500 हो जाएगा, अगले साल 600 हो जाएगा, अगले साल 700। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी, तेरे 3,500-4 हजार का पगार होगा। अब 35 बरस का उम्र का आदमी 3,500-4 हजार रुपया जब कमाएगा, वो अपने बीवी बच्चों को किस तरह की जिंदगी देगा, वो अपने माँ बाप के कौन से सपने पूरे करेगा, इसका तू अंदाज अभी का भी लगा सकता। तुझे 15 साल बिताने की जरूरत नहीं, मैंने तेरी कहानी अभी की अभी बता दी। 15 साल के बाद क्या होगा मैं तेरे को अभी बता दिया। बंबई की किसी गली में वही 3-4 हजार रुपया का तू अकाउंटेंट बन के रह जाएगा। और ये जो ट्यूशन लेता है, आज एक ट्यूशन के लिए 100 रुपया मिल रहा है, कल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्का है संतोष नायर, तू जिंदगी में बड़ा आदमी कब ना बन सकेगा, कभी ना बन सकेगा। तू कभी वो पैसे नहीं कमा सकेगा जिसकी वजह से तेरे फादर की ये जो उधारी है और तकलीफ है, इससे तू कभी अपने फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकेगा। तेरे बाप ने उधार लिया, तू भी उधार लेगा। तेरे बाप तकलीफ में जिंदगी बिताया, तू भी निकालेगा वैसे ही जिंदगी। तेरे माँ बाप के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तू जिस औरत से शादी करेगा उसको तू कभी ताजमहल दिखा नहीं पाएगा। जो तेरे बच्चे होंगे वो कभी अमेरिका जाके या जापान जाके या सिंगापुर जाके ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तू एक छोटी सी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेगा, छोटी सी जिंदगी होगी, मुकेश के दर्द भरे गाने होंगे, और तेरी जिंदगी ऐसा
किसी को मालूम किए बिना तो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर ऐसे ही जाना है तो अभी क्यों नहीं चला जाता इस दुनिया से? 20, 25, 40 साल जीने के बाद क्यों जा रहा है? अभी आत्महत्या कर ले। जब अय्यर ने इस तरह से मुझसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा यार आग लग गई मेरे अंदर। मैं बोला यार ये क्या लाइफ है? और मैंने देखा कि मेरे फादर ने किस तरह से लाइफ जिया और उनके जो जितने कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनके भाई लोग थे, जिस तरह से उन्होंने लाइफ जिया, तो मेरे को पूरा 30-40 साल का मेरा कहानी सामने नंगा नजर आ गया। और तब मैंने डिसाइड किया यस कुछ करना तो पड़ेगा। और वो टाइम पे मैंने स्वामीनाथन अय्यर से पूछा कि अय्यर करना क्या पड़ेगा मुझे? अय्यर मुझे करना क्या पड़ेगा? अय्यर से मैंने जब पूछा कि मुझे करना क्या पड़ेगा, अय्यर ने मुझसे कहा कि जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, शौहरत कमानी है, इज्जत कमानी है, पैसे कमाने हैं, अपने एक एक सपने को पूरा अगर करना है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में अगर तू चला गया तो तू नाम, इज्जत, शौहरत सब कुछ कमा सकेगा। और वो है प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रोफेशन में चला जा, बेचने की प्रोफेशन में चला जा। और अगर तू उस प्रोफेशन में अगर ईमानदारी के साथ वो सब किया जो करना चाहिए, तो तू जीवन में जो जो करना चाहता है, जितने भी तेरे सपने हैं, सब कुछ साकार हो जाएंगे। लेकिन मैंने आज से अय्यर से पूछा, लेकिन यार मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को तो खाली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, जो हमने अकाउंटेंसी में सीखा था, जो बीकॉम में सीखा था, वो आता है। लेकिन मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने मुझसे कहा अमिताभ ने एक्टिंग के पहले एक्टिंग कभी की नहीं थी, आशा भोसले ने गाने के पहले कभी गाया नहीं था, जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के पहले कभी बजाया नहीं था, और तू भी सेल्समैन बनने के पहले सेल्स में था नहीं। तो कोई भी इंसान कोई भी एक प्रोफेशन में मास्टरी करके मां के कोख से नहीं आता। तो मिस्टर नायर, तेरे अगर मन में आग है, तेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना है, तो एक प्रोफेशन चुन। और यही है प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम, इज्जत, शौहरत, ये प्रोफेशन में तुझे 5-6 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे लाख रुपया चाहिए तो लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख चाहिए तो 2 लाख। तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसे मिलेंगे। वो है सेल्स का ये लाइन।